ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत आज की इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 को कर रहे हैं और अध्याय 10 में आज हम श्लोक संख्या 7 करने जा रहे हैं। ये सेक्शन पहला है इस भगवद गीता के 10वें अध्याय का, जिसमें हम भगवान के ऐश्वर्यों को समझ रहे हैं। भगवान ने ये ऐश्वर्य शब्द जो है 9वें अध्याय में ही बता दिया था, योगम ऐश्वरम, ऐश्वर्यम। तो किसी को कुछ ज्ञात है योगम ऐश्वरम क्या था भगवान का? योगम ऐश्वरम 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था, कुछ याद आ रहा है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो योगम ऐश्वरम के बारे में भगवान बताए थे, तो जब बता रहे थे भगवान अपनी शक्तियों के बारे में, किस प्रकार से भौतिक जगत में भगवान सब जगह स्थित है, सब कुछ भगवान में स्थित है, कैसे सब जगह भगवान पर्सनली स्थित नहीं है और सब कुछ फिर भी भगवान पे स्थित है। ये सारा जो भगवान का योग ऐश्वर्य था। और गुह्यम ज्ञान जो था, परम गुह्य ज्ञान वो ये था, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध और आध्यात्मिक कार्य जो कि भगवान के धाम में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से 7 ऋषि, 4 कुमार, सब लोग जो है मानव जाति के पूर्वज मनु, ये सब भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। और किस प्रकार आते हैं? पहले ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी के मन से ये सारे लोग प्रकट होते हैं। सारे के सारे जीव भगवान पर आधारित हैं, ये हमने देखा था। आज इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है, श्लोक संख्या 7। कृपया करके दोहराइए आप में से। कौन दोहराएंगे? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। यस, उर्मिला माता जी, मैं बोलता हूँ आप पीछे दोहराइए, माइक अनम्यूट कीजिए। एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वतः। मम योगेति तत्वतः। शब्दार्थ में से पढ़िए पहले। सह विकल्पेन योगेन सह विकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। युज्यते न अत्र संशय। अब श्लोक में से पढ़िए। एताम विभूतिम योगम च एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मम यो वेत्ति तत्वतः। सो विकल्पेन योगेन सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। कौन सी किताब है आपके पास माता जी? भगवद गीता यथारूप। सो विकल्पेन लिखा है क्या सो विकल्पेन लिखा है? सो विकल्पेन लिखा है। विकल्पेन, हाँ, ल नहीं है बीच में, है। विकल्पेन कैसे हुआ? विकल्पेन, विकल्पेन। यस माता जी, ठीक है। शब्दार्थ को दोहराइए। एताम, एताम, इस सारे, इस सारे, विभूतिम, विभूतिम, ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को, योगम, योगम, योग को, योग को, च भी, मम, मम, मेरा, मेरा, यह जो कोई, जो कोई, वेत्ति, वेत्ति, जानता है, जानता है, तत्वतः, तत्वतः, सही सही, सही सही, सह, सह, वह, अविकल्पेन, अविकल्पेन, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, योगेन, योगेन, भक्ति से, भक्ति से, युज्यते, युज्यते, लगा रहता है, लगा रहता है, न कभी नहीं, कभी नहीं, अत्र, यहाँ, संशयः, संशय, संदेह, शंका, संदेह, शंका,
मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, मेरे टीचर बोलते थे ऐसे जवाब मत दिया करो, ऐसे रख करके। अनुवाद दोहराइए। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। म्यूट कर दीजिए। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और यहाँ पर अभी तक जितने भी पिछले 6 श्लोकों में जो बात कही गई, वो इस आज के 7वें श्लोक में बात कही जा रही है। और महत्वपूर्ण शब्द के रूप में यहाँ पर कहेंगे एताम विभूतिम योगम, विभूति योग। इस अध्याय का नाम भी क्या है? इस अध्याय का संस्कृत नाम क्या है? विभूति योग। यस, तो इसलिए इस श्लोक में जो शब्द आ रहा है विभूति योग, वो महत्वपूर्ण शब्द है। तो एताम विभूतिम, एता मतलब जो पहले बताए ये सारे, विभूतिम योगम। और विभूति मतलब क्या है? विभूति मतलब, विभूतिम का अर्थ क्या है? जब अध्याय का नाम ही यही है तो फिर तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करके या हिंदी ट्रांसलेशन करके आप समझ सकते हैं। विभूति योग इंग्लिश में क्या हुआ? द ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट। एंड हिंदी में क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। अनुवाद से समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ शब्द हैं इसमें, इस श्लोक में, वो ध्यान रखिएगा। विभूति योग और साथ ही साथ तत्वतः और सो विकल्पेन, अविकल्पेन, ये शब्द जो है जो हमें इस पूरे श्लोक में ध्यान रखने हैं। तत्वतः शब्द हमने कहाँ सुना था? 2-3 बार हम समझ चुके इस तत्वतः शब्द को। 2-3 बार समझ चुके इस तत्वतः शब्द को। कौन बताएंगे? बताइए, जिसको भी मालूम है बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, 4th चैप्टर में जन्म कर्म च मे दिव्यम। यस, एवं यो वेति तत्वतः। तो क्या था वो? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्वतः में मुझे, मेरे जन्म और कर्म को, जो कि दिव्य है, उसको अगर कोई जान लेगा तो उधर पुनर्जन्म नहीं होता है और भगवान के धाम जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसी ही बात कही जा रही है। और तत्वतः शब्द आने से इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। कहा जा रहा है एताम विभूतिम योगम च। पहले क्या बोला था भगवान ने 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म जो कि दिव्य है, उसको अगर कोई तत्वतः में समझता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। मेरी जो विभूति योग है उनको कोई तत्वतः रूप में समझता है। विभूति योग क्या क्या हो गए भगवान के? जो भी ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं, कि जितना भी भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जो भी देव ऋषि ब्रह्मा जी देवता, सब कुछ मेरे से ही प्रकट होते हैं, सब कुछ मेरे पर ही आधारित है। तो ये जो योग है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई वो तत्वतः रूप में जानता है, तत्व रूप में जान लेता है, तो क्या होगा? उसका फायदा क्या है? सो विकल्पेन योगेन, सो अविकल्पेन योगेन, निश्चित रूप से न, अविकल्पेन। विकल्पेन मतलब हाँ, निश्चित रूप से नहीं, अनिश्चित रूप से। लेकिन अविकल्पेन मतलब निश्चित रूप से। क्या होगा? युज्यते नात्र संशयः। युज्यते मतलब लगा रहता है। किसमें लग जाएगा वो? भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाएगा। ठीक है। 9वें अध्याय में, 4थे अध्याय में क्या पढ़ा था? कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है वो मेरे धाम को आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है जो मेरी विभूतियों को जानेगा, जो मेरे योगम ऐश्वर्य को जानेगा, वो जो है भक्ति में रत हो जाएगा। तो सुंदर गोपाल प्रभु जी ने भी जब क्लास ली थी तो ये बताया था, आपको याद होगा, कि जितने भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, ऐश्वर्यों को अगर हम जानेंगे तो हम और अच्छे से भक्ति में रत हो पाएंगे। तो एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर आती है, और वो बात ये है कि प्रभुपाद जी आगे बता रहे तात्पर्य में, बहुत सुंदर बात है वो। हम सब लोग कहते हैं कि भगवान महान है। क्या बोलते हैं? बोलिए। ऐश्वर्या सती जी नए डिवोटी है, आप बताइए। हम सब लोग क्या कहते हैं? भगवान महान है। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
हम सब लोग कहते हैं कि भगवान गॉड इज ग्रेट, कहते हैं कि नहीं कहते? तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में हम कहते हैं कि भगवान महान है। भगवान कैसे महान है वो हम नहीं जानते। तो इस अध्याय के माध्यम से हम जान पाएंगे कि भगवान कैसे महान है। ठीक है, आइए अच्छे से समझते हैं इन्हीं बातों को। अनुवाद। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं। कौन से ऐश्वर्य? जो पहले अभी भगवान ने बताए हैं पिछले ही कुछ श्लोकों में, उन ऐश्वर्य से। और योग मतलब क्या है? योग से पूर्णतया आश्वस्त है। योग कौन सा है यहाँ पर? यस, हाँ, कौन सा योग है? भक्ति योग, भक्ति से जुड़ना। ठीक है, तो ये दो बार योग शब्द उपयोग हुआ इस श्लोक में। तो पहला योग जो शब्द है वो इसके लिए है कि कोई भी व्यक्ति भगवान से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ, अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? वो भगवान के अंश के रूप में जुड़ा हुआ है, भगवान की शक्तियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो वो योगम ऐश्वरम है। इसलिए पहला योग शब्द जो है भगवान से जुड़ा हुआ तो है, पर किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा जो योग शब्द है वो क्या बताता है? कि वो भक्ति में लग जाता है। समझ में आ रहा है आपको? रेणु जी समझ में आ रहा है? पहला योग शब्द क्या है? कि हर कोई किसी न किसी रूप में भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा जो योग शब्द है वो ये बता रहा है कि वो पूर्ण रूप से अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लग जाता है। वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कौन भक्ति में लग जाता है? यस, अमिता माता जी, अमिता दलाल माता जी, भक्ति में कौन लग जाता है? जल्दी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। जो पूर्ण रूप से भक्ति में लगे रहते हैं वो भक्ति में लग जाता है। मैं पूछ रहा हूं भक्ति में कौन लग जाता है? यस, लीना विज माता जी। भक्ति से पूर्ण आश्वस्त है वो लग जाता है। जी प्रभु जी, जो भगवान के ऐश्वर्य को अच्छे से जान जाता है, अवगत हो जाता है, वो जो भगवान के योग और ऐश्वर्य को जानता है। ऐश्वर्य भगवान की विभूतियां, भगवान का ऑपुलेंस अगर कहे तो किस प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त है। योग किस प्रकार से हर एक वस्तु, हर एक जीव भगवान से जुड़ा हुआ है। उस प्रकार ये सब जान के आश्वस्त है, पूरी तरह से संतुष्ट है। वो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब समझ में आया अमिता माता जी? कौन अनन्य भक्ति में लगता है बताओ, बताइए। अब ऐसे यहां करने से चलेगा थोड़ा ना, बताइए, अनम्यूट करके बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए। नहीं आया ना? फिर क्यों बोला था ना? क्या आ गया है? फिर से बोलता हूं। जो भगवान के योग और ऐश्वर्य को अच्छे से जान लेता है, योग से अर्थात हर कोई वस्तु, हर कोई जीव कैसे भगवान से जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्य अर्थात कैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, सब कुछ कैसे भगवान पर आश्रित है। ये सब अगर कोई व्यक्ति जान लेता है, ये सब जान के आश्वस्त हो जाता है, तो ये सब जानने के बाद वो क्या करेगा? भगवान की भक्ति में लगेगा। वही कहा जा रहा है, ये सब जानने के बाद भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति में लग जाता है, तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे मालूम पड़ जाए किसी को ये बहुत बढ़िया वड़ा पाव है, ऊपर से काला जीरा भी डाला हुआ है और ऊपर से बढ़िया काला तिल भी है, बहुत अच्छे से सेका हुआ है, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी भी है, बहुत अच्छे से किसी को ये सब मालूम पड़ जाए तो उसके बाद क्या करेगा? उसको देख करके वो हाथ दोनों पकड़ करके ऐसे बैठ जाएगा, राइट? उसको जान करके क्या करेगा? अमिता खाने की इच्छा करेगा। हाँ,
जल्दी से खाने की इच्छा हो जाए। यस, वो उठाएगा और तू तुरंत खाना शुरू कर देगा, राइट। वैसे ही जब भगवान के बारे में हम जान लेंगे तो हम तत्पर रहेंगे। यहाँ पर शब्द उपयोग हुआ है तत्पर। मालूम पड़ गया भाई एकदम गरम गरम वड़ा पाव है और बढ़िया ऊपर से उसमें मिर्ची भी रखी हुई है और साथ में हरी मिर्ची और लाल चटनी भी डाली हुई है, तो सोचो उसकी इच्छा क्या होगी। तुरंत तत्पर हो जाएगा ना, अब तो मुझे खाना है। और उस खाने के चक्कर में कहीं गिर भी सकता है तो भी इतना ज्यादा तत्परता हो जाएगी, राइट। ये जो है वो हमें समझने की जरूरत थी। योगम ऐश्वर्यम, समझ में आया। भगवान के बारे में अगर जाना कि भगवान कैसे महान है, तो महानता जानने के बाद क्या करेंगे, भगवान को बाय बाय, ठीक है भगवान आपने महान होंगे कहीं पर, ठीक है, ऐसा करेंगे क्या। महान जानने के बाद क्या करेंगे, हम उनकी भक्ति में लग जाएंगे। जय लक्ष्मी माता जी, ध्यान कहाँ है। नेक्स्ट सारे प्रश्न आपसे पूछूंगा। ध्यान है प्रभु जी, ध्यान है। बताइए अब क्या बताया अभी मैंने तत्परता के बारे में। तत्परता के बारे में क्या बताया, बताइए। तत्परता के बारे में आपने कचौरी के बारे में बताया। हाँ, कचौरी के बारे में बताया कि कचौरी के बारे में बताया। वेरी नाइस, अभी वो शाबाश 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 शाबाश। बॉम्बे का वड़ा पाव खत्म हो चुका है, अब कचौरी आ चुकी है। वड़ा पाव चल रहा था, अच्छा, अब कह रहे कचौरी। हम दिल्ली के हैं ना, कचौरी की याद रहती है। तो आप भटक गए थे इसलिए हमने वापस आपको पूछा। सुन रही थी। तत्परता का मतलब समझ में आ गया। जानने के बाद अगर आपको मालूम पड़ जाए, आप एयरपोर्ट पे आप जा रहे हो कहीं पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है, और आपको मालूम पड़ जाए कि पास में से आपके फेवरेट सेलिब्रिटी जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। फटाफट मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, मिलने के लिए तत्पर होंगे। अरे मैं एक बार मिलना हो जाए मेरा, उनसे एक सेल्फी ले लो, उनके साथ में कुछ बात कर लो, ऐसी इच्छा होगी ना। तो वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके योग और ऐश्वर्य के बारे में हम जानेंगे, फिर से बता रहा हूं 5वीं बार, योग का अर्थात हर कोई जीव कैसे भगवान से जुड़ा हुआ है। ऐश्वर्य अर्थात कैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हैं और कैसे भगवान की शक्तियां कार्य कर रही हैं, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये सब जानने के बाद व्यक्ति क्या करने में लग जाएगा, तुरंत तत्परता के साथ भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाएगा। ठीक है, मैं और उदाहरण बहुत आ रहे हैं पर उदाहरण नहीं दूंगा, आगे बढ़ता हूं। कुछ ज्वेलरी वाले बैठे हुए तो उनसे संबंधित उदाहरण भी आ रहे हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। समझ में आ रहा है ना शारदा माता जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ, ऐसा लगता है कि पूछना सही नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, मैं तो देर हो गई मुझे, आज मैं अभी जुड़ी हूँ। बड़ी देर भई नंदलाला। नंदलाल ने देर कर दी आज। अच्छा ठीक है। तात्पर्य आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। अगर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में आया हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ में आया हुआ है, तो बहुत जरूरी है कि उसको भगवत ज्ञान हो, भगवान के बारे में ज्ञान हो। अगर वो कोई भक्ति कर रहा है और उसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उसकी भक्ति में कई भावुकता हो सकती है, या उसकी भक्ति में क्या हो सकता है बताइए। फैनेटिज्म को क्या बोलते थे, भावुकता और अंधविश्वास। अंधविश्वास, और क्या बोलेंगे, अंधविश्वास, ठीक है। मनगढ़ंत ज्ञान। हाँ, याद कीजिए, वापस से याद कीजिए, हमने पहले अच्छे से समझा था। भावुकता है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसी होती है, सॉरी, भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भक्ति कैसी हो गई, उहापोह। उहापोह क्या होता है, अंधभक्ति, कंटेम्पलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। सब गलत बता रहे हैं, मैंने गलत बताया तो आप भी गलत बता रहे हैं। संशय। हाँ, भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया, भावुकता। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया, भावुकता। ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो क्या हो गया, मेंटल स्पेकुलेशन, उहापोह, मन से उत्पन्न की हुई बातें।
याद आ गया? समझ में आया कि नहीं? कुछ तो हाँ ना बोलो, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊं, मैं आगे बढ़ता रहा हूं बस फटाफट। जी प्रभु जी, याद आया। ठीक है, तो हमने ये दोनों बातें समझी थी। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर हे भगवान, हे गोविंद, हे केशव, बस पूरा भगवान केशव का मतलब क्या है, क्यों भक्ति करनी चाहिए, कुछ मारे बस ठाकुर जी अब सेवा किया जाए, अरे बस सांसों की माला जपे जाओ, तो कुछ ज्ञान नहीं है। ओनली भक्ति है तो उसमें भावुकता है, और ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो क्या हो जाता है? मेंटल स्पेकुलेशन, या उसको बोलते हैं मानसिक ऊहापोह हिंदी में। तो अब यहां पर बताया जाता आध्यात्मिक सिद्धि की परम परिणति है भगवत ज्ञान। चरम जो है आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम कुछ हासिल कर रहे हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज हासिल होती है, वो क्या है? भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। और भगवत ज्ञान का एक पूरा अध्याय था, वो कौन सा अध्याय था? प्रेरणा जी भगवत ज्ञान के नाम से बताइए। वीडियो ऑन करने की सजा तो मिलेगी ना? सातवां अध्याय में क्या था? भगवत ज्ञान। वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा आप सबके लिए। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति समझ में आ गया ना? टॉप मोस्ट चीज इंग्लिश में क्या लिखा है? चरम परिणति, हाईएस्ट समिट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। तो वो क्या है? नॉलेज, ज्ञान, भगवत ज्ञान। वो कौन सा ज्ञान? भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? जब तक भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त क्या होता है? आश्वस्त क्या होता है? प्रभु जी ऐश्वर्य श्योर नहीं हो जाता, कन्विंस नहीं हो जाता। जब तक व्यक्ति को भगवान के बारे में मालूम नहीं पड़ जाता कि भगवान किस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है, तब तक उसकी श्रद्धा क्या नहीं होती है? स्ट्रांग नहीं बन पाती है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से भक्ति में नहीं लग पाता। जब वो कन्विंस हो जाएगा, पूरी तरह से समझ जाएगा, श्योर हो जाएगा कि यस कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण की एक आध्यात्मिक शक्ति है, भौतिक शक्ति है, सभी जीव भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सबके पिता है, एवं पितामह के भी पितामह है, ये सब व्यक्ति जब जान लेगा तब वो आश्वस्त हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, कन्विंस्ड हो जाएगा कि अब मुझे भक्ति करनी है। और वो किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। कई बार डिवोटी से जब पूछते हैं कि आप हरे कृष्ण में क्यों आए, इस्कॉन में क्यों आए, तो क्या उत्तर होता है? बताओ, इसी तरह का क्या उत्तर होगा? यस बताइए, क्या उत्तर होगा? कृष्ण प्रति ज्ञान जानने के लिए। भगवान बताओ जल्दी बताओ। भगवान कृष्ण के प्रति ज्ञान जानने के लिए। बताइए, और कोई बताइए। कृष्ण को जानने के लिए। और कोई बताइए। भगवान की शक्तियों के बारे में हमें पता चलता। और कोई बताइए। अभी जो शब्द उपयोग किया उनसे बताइए ना। पूनम गर्ग माता जी कहाँ ध्यान है? क्यों नहीं बोल रहे हो? दर्शनी घड़ियाल माता जी क्यों नहीं बोल रहे हो? सुभागा माता जी क्यों नहीं बोल रहे हो? सुमन माता जी, लीना माता जी, अमिता माता जी। प्रभु जी ईश्वर परमेश्वर ईश्वर के बारे में। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी भक्त, सुन लो, जब कोई भी भक्त मंदिर ज्वाइन कर लेता है या हरे कृष्ण में आ जाता है, आप उससे पूछते हो हरे कृष्ण में क्यों आए, तो वो क्या बोलता है? और मैं कहीं से संतुष्ट नहीं हो रहा था, मैंने सब जगह प्रयास किया, मुझे कहीं से कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहा था। मैं जब हरे कृष्ण में आया तो मुझे कन्विंसिंग आंसर मिले, मैं कन्विंस हो गया इनकी फिलोसफी से, इसलिए मैं हरे कृष्ण में आया हूँ। इसलिए मैं ये पूरा अपना इंजीनियरिंग लाइफ, अपना भौतिक लाइफ छोड़ करके भक्ति में लग गया हूँ। इसीलिए ऐसे ही तो बोलते हैं हम। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लग रहा है कि वो पिछला 2-7 दिन, 10 दिन, 11 दिन छूट के गया, उसको वापस लाने में पूरा जोर लग रहा है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। जैसे कि, और उदाहरण देता हूं, ध्यान से समझिए।
जब भी आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हो, सोना परचेज करने के लिए जाते हो, तो क्या होते हो आप? कन्विंस्ड हो जाते हो कि यस ये 24 कैरेट गोल्ड है और ये प्रमाणिक दुकान है और इसका ये रेट जो लगा रहे ये सही रेट है, तभी आप खरीदते हो। कुछ कपड़े खरीदने जाते हो या फिर कुछ कारपेट खरीदने जाते हो या फिर कुछ कुर्सियां खरीदने जाते हो, तो क्या होता है? फिर आप कन्विंस होते हो। उसी प्रकार से किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, तो आप क्या होते हो? कन्विंस्ड होते हो, आश्वस्त होते हो, तब जाके एडमिशन करवाते हो। रंजन वेकरिया माता जी, समझ में आ रहा है? उत्तर दीजिए। जी प्रभु जी। जब आप कन्विंस होते हो कि 3 बजे वाली क्लास में कुछ वास्तव में सीखने को मिलेगा, तब आप ज्वाइन करते हो। ऐसे ही नहीं, ठीक है तो कुछ 3 बजे बस बैठना होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, कानों में कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा ना आते हो। आप कन्विंस्ड हो कि हाँ अच्छे से क्लास हो रही है, भगवत गीता को सही रूप से समझाया जा रहा है, प्रमाणिक तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान आ रहा है, तब आप इसको अटेंड करते हो। समझ में आया? इतने सारे उदाहरण दे दिए, अब हाँ प्रभु जी। कुछ कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। क्या बोला है? सामान्यतया लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? भगवान महान है। तो कोई भावुक लोग ऐसे बहुत बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं भावुक लोग? बोलो, भावुक लोग क्या बोलते हैं? अरे भगवान तो बहुत महान है, भगवान आपकी महिमा अपरंपार है, आप जैसा करते हो और कोई नहीं कर सकता है, परम 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 महान है आप तो। पर अगर उनसे पूछा जाए भगवान कैसे महान है, बस महान है। तो व्यक्ति, ज्यादातर लोग जानते हैं कि भगवान महान है, ईश्वर महान है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में अच्छा शब्द उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट इज ही, वो नहीं जानते। कितना अधिक महान है, कैसे वो महान है, वो नहीं जानते हैं। तो इस कारण से प्रभुपाद जी यहाँ इस अध्याय के माध्यम से बताना चाह रहे कि भगवान कितने महान है। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम ये जान लेंगे कि भगवान कितने महान हैं तो क्या होगा? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? प्रमोद कुमार गुप्ता जी। अगर हम ये जान लेंगे कि भगवान कितने महान है तो क्या होगा? हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाएंगे जब भगवान के बारे में जान लेंगे। इसलिए तो कई बार डिफरेंस होता है ना, घर के मंदिर में गणेश जी रखे हुए, शिव जी रखे हुए, दुर्गा माता रखे हुए, कृष्णा भी रखे हुए, राम जी भी रखे हुए, और लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए, और कुछ शनिदेव भी रखे हुए, और आजकल नए जो साईं बाबा भगवान बनाए गए लोगों के द्वारा, वो साईं बाबा भी रखे हुए। और उनमें से भी कोई आके, पंडित जी आके बोल देना शिव जी सबसे बड़े हैं इनमें, तो हमारा क्या होता है? उनके प्रति भक्ति ज्यादा होती है, राइट? तो वैसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, सारे देवी देवता भी कृष्ण से प्रकट होते हैं, महर्षिगण, ऋषिगण, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी से सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और उनके बाद में उनके भ्रकुटी से दोनों आंखों के बीच में से रुद्र उत्पन्न हुए, उसके बाद में और ऋषिगण वगैरह उत्पन्न हुए। तो सब कुछ भगवान से ही प्रकट होता है। तो इस प्रकार से अगर सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, ये सब अगर हम जान लेंगे तो भगवान की महानता के बारे में जान पाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? महानता के बारे में जान करके घर पे बैठ करके आराम से चाय पियेंगे, भक्ति में लग जाएंगे, उनके भक्ति में लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी ये शब्द बोलता हूं मैं इसलिए क्योंकि आप समझो क्या जरूरी है। भगवान को जानने के बाद करना क्या है? भक्ति करनी है। भगवान के जन्म और कर्म जो कि ऐश्वर्य, जो कि दिव्य है, उसको जानने के बाद करना क्या है? भक्ति में लगना। ठीक है, भक्ति में लगने से क्या अर्थ है समझाइए सरल भाषा में। भक्ति में लगने से क्या अर्थ है, सरल भाषा में समझाइए। कृष्णा की सेवा। प्रभु जी, हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं भक्ति में लगे रहना। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण नाम जप करना प्रभु। हरे कृष्ण नाम जप करना, बहुत अच्छा। और कोई? कृष्णा की सेवा करना, यस, मतलब रीडिंग और कोई?
श्रीमद् भगवद गीता का भगवान पाठ की करना। सेवा में समर्पित करके करना प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए। देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, हमें इतना मालूम होना चाहिए भक्ति क्या है। भक्ति क्या है हमें मालूम होना चाहिए। अपना हर एक कार्य हम भगवान से जोड़ कर करते हैं, ये भक्ति। आप कुकिंग करते हो, आप सफाई करते हो, आप भोग बनाते हो, भोग अर्पण करते हो, आप भगवान का भोग वापस लेते हो प्रसाद रूप में, भगवान की विग्रह सेवा करते हो, अगरबत्ती दीपक आदि अर्पण करते हो, ये सब जो भी कार्य आप भगवान से जोड़कर करते हैं वो क्या है? भक्ति है। भक्ति में जैसे कि नाम जप करना, अगर सीधा सीधा पूछा जाए तो क्या बताएंगे? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारा सारा भक्ति है। आप बैठ करके अभी सुन रहे हैं, ये क्या है? ये अष्टांग योग है। अभी आप जो बैठ करके सुन रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। क्या बोलते हैं इसको? ये भक्ति है। ये क्या है? भक्ति। ये भक्ति कर रहे हैं आप, ये बैठ करके श्रवण करना, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये क्या है? भक्ति है। इतना बेसिक्स पे क्यों जाना पड़ रहा है? वापिस कुछ। हरे कृष्णा, जोर से बोल दो एक बार, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। है सब लोग यहीं पर हैं? ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो भक्ति में लग जाता है जब भगवान के बारे में जानता है, भगवान की महानता के बारे में जानता है। सामान्यतया लोग भगवान को जानते तो है, भगवान महान है, पर भगवान कैसे महान है वो नहीं जानते। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। किसका विस्तृत वर्णन? कि भगवान कैसे महान है। ये विस्तृत वर्णन कहां पर दिया गया है? सुभाग माता जी, कहां पर दिया गया है विस्तृत वर्णन कि भगवान महान है? सुभाग माता जी, जिनका नाम सुभाग माता जी है, उनको बोलना है। एटलीस्ट इतना तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल फीमेल में। इस श्लोक में, इस श्लोक में नहीं, इस अध्याय में। इस अध्याय में, उस श्लोक में कहाँ बताया भगवान का ऐश्वर्य? आगे अध्याय में बताया जा रहा है ना, कि इस अध्याय में आगे बताएगा चंद्रमाओं में, तारों में मैं ये हूँ, मछलियों में मैं ये हूँ, पर्वतों में मैं ये हूँ, ऋषियों में मैं ये हूँ, असुरों में मैं ये हूँ, सब कुछ आगे बताएंगे भगवान। तो ये भगवान का योगम ऐश्वर्यम है जो आगे भगवान बताने वाले हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। तो जैसे ही भगवान की महानता को कोई व्यक्ति जानता है तो क्या करता है? वो भगवान को शरणागत हो जाता है। कई बार जैसे मंदिर में जाते हैं, थोड़ा जोक कर लेता हूँ बीच में, ठीक है? जोक कर लूं? नहीं? यस और नो? ठीक है। तो हम जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो हम अक्षय पात्र जाते थे, हरे कृष्ण जाते थे जयपुर में। जयपुर में झालाना डूंगरी में उस टाइम में हुआ करता था अक्षय पात्र। तो वहां पे बहुत सारे प्रभु जी हुआ करते थे, और कोई वाइस प्रेसिडेंट थे, कोई प्रेसिडेंट थे, कोई नॉर्मल प्रभु जी थे, वो प्रचारक थे। एक प्रभु जी थे, उनको जाकर के हम चरण स्पर्श करते थे, ठीक है? अच्छे से समझिएगा। एक प्रभु जी को हम जाकर के चरण स्पर्श करते थे, तो वो क्या बोलते थे मालूम है? अरे अरे अरे, सबके सामने मत करो, सबको मालूम पड़ जाएगा कि बड़े प्रभु जी यहाँ बैठे हुए। वो बड़े प्रभु जी थे नहीं, बट ऐसे वो जोक करते थे, ऐसे प्रणाम मत करो सबके सामने, नहीं तो मालूम पड़ जाएगा कि बड़े प्रभु जी यहाँ बैठे हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ से संबंधित कुछ बात समझ में आ रही है? यहाँ लिखा हुआ है ना कि भगवान कैसे महान है। अगर कोई व्यक्ति ये जान लेगा तो भगवान को शरणागत हो जाएगा। तो जैसे ही आप मंदिर में जाते हो, कुछ जाते हो, अच्छा हरिनाम प्रभु जी से आप बात कर रहे हो, मान लीजिए हरे कृष्ण चलो प्रभु जी, अचानक से कोई दूसरे प्रभु जी आते हैं और हरिनाम प्रभु जी भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो आप क्या कहें? चलो हट, साइड में हटो हरिनाम जी, अब आप बड़े प्रभु जी से मिलना है, राइट? तो जब किसी और की महानता को जानोगे, किसी के ऐश्वर्य के बारे में जानोगे, आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये ऐसा है, तो आप क्या करोगे? उनसे बात करना चाहोगे, उनकी शरण होना चाहोगे। उसी प्रकार से जब भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान के शरणागत होना चाहेंगे और फिर भगवान की भक्ति में तत्पर होना चाहेंगे। तो ये भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? भगवान की भक्ति में लगने के लिए। और उससे पहले एक स्टेप पहले
भगवान उनकी महानता प्रभु जी जानने ज्ञान के पाने लिए। इंदिरा भारत माता जी भगवान बिल्कुल की- सही कहा। भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान की भक्ति में लगेंगे। जैसे हमने 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में समझा था, क्या समझा था कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं के लोग जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के धाम जाता है। ये हमने जाना। अच्छा, देवी देवताओं के लोग देवी देवताओं के लोग जाते हैं, गोलोक वृंदावन नहीं जाते। अच्छा ठीक है, तो मुझे देवी देवताओं की भक्ति वो पूजा नहीं करनी है, तो मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो ये सब जानने से आप सेवा में लगोगे, भक्ति में लगोगे। ठीक है, नेक्स्ट। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जान लोगे, किस किस से, बोलो बोलो जल्दी से, किस किस से जानोगे? भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, और ऐसे अन्य ग्रंथों से, अन्य प्रमाणिक ग्रंथों से आप भगवान के बारे में अगर आप जानोगे तो क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। किसके अलावा? भगवान हरे की- कृष्णा, ये कौन सा श्लोक चल रहा है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, भगवान के शरण भक्ति में पढ़ नहीं पा रही हूँ। माता जी, भगवत गीता का 19वां चैप्टर चल रहा है और श्लोक संख्या 51 चल रहा है, 19वें चैप्टर का। 19वें चैप्टर का हाँ, संख्या कितनी? 20 है? 51। 51। वही मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। अब मिल जाएगा। माता जी, आपको इतना मालूम है अध्याय कौन सा चल रहा है आजकल? प्रभु जी अध्याय तो 18 रुको होते रुको हैं। रुको माता जी, रुको। शारदा माता जी, आजकल मालूम है कौन सा अध्याय चल रहा है हमारा? शारदा माता जी, 10वां अध्याय। तो फिर आपने 19वां अध्याय कैसे स्वीकार किया? नहीं, 19वां अध्याय नहीं, 19वां श्लोक। 51वां श्लोक बोला है, 19वां अध्याय बोला अभी मैंने। 19वां अध्याय। माता जी, 10वां अध्याय चल रहा है और 7वां श्लोक कर रहे हैं। अच्छा, 7वां श्लोक है। रामायण पूरी हो गई। बोले सीता कौन थी जी? माता जी, नहीं, नहीं पूरी हो गई, मैं तो समझ रही हूँ, बस कहाँ पढ़ूंगी मैं। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, म्यूट कर दीजिए आप, धन्यवाद। ठीक है, तो एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो ये है कि भगवत गीता, भागवत तथा अन्य शास्त्रों से अगर हम भगवान के बारे में जानेंगे तो क्या करेंगे? भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जल्दी से बताइए, एक बात बताओ जल्दी से। हरे कृष्णा। माइक म्यूट कीजिए। सुभाग माता जी, अभिषेक जी माइक म्यूट कीजिए। कांता कोत्रा जी, ठीक है। एक बात बताइए, पुरानी मूवी में डायलॉग आता था, म्यूट कीजिए ना। कांत कोत्रा जी बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, कुछ कारण, कुछ बोलना चाहते हैं? पुरानी मूवी में ऐसे डायलॉग सुने हुए थे, यहाँ पर आता तो कोई हमारी मर्जी से है, लेकिन बोलो आगे, जाता हमारी मर्जी से। कुछ भी सुन लिया, प्रभु जी ने कुछ भी बोल दिया तो डायलॉग चलेगा। आता तो कोई अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से अपनी है। मर्जी से जाता हमारी। जी, बहुत अच्छा माता जी, अच्छी मूवी देखी आपने, थैंक यू। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप जान लोगे कि एक एक कण जो भी स्थित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तेजस्व, बल, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से ही आता है। जैसे कि पिछले श्लोक संख्या 4 और 5 में पढ़ा था हमने, यश, अपयश, मान, अपमान, लाभ, हानि, जितने भी अलग अलग तरह के गुण है, सब कुछ भगवान से आता है। जब हमारे को ये मालूम पड़ जाएगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। किसके अलावा? किसके अलावा? शरणागति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सब कुछ किसका है? कृष्ण का है। किस पर आश्रित है? कृष्ण पर आश्रित है। किसका ऐश्वर्य है? कृष्ण का ऐश्वर्य है। तो क्या करोगे आप? फिर बाद में यही तो करोगे, शरणागति तो होंगे, यस कृष्णा, अब आप जो कहते हैं वैसे ही करेंगे। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। बहुत अच्छा श्लोक है, मैं शुरुआत में भी बोला था आपको। एक भजन आता है,
तुमी सर्वे सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा है माया त्रजन संहार। कह रहे तुम ही सर्वेश्वर, जितने भी सर्व ईश्वर कंट्रोलर है सब में परम कंट्रोलर कौन है? आप है। ब्रजेंद्र कुमार, ब्रज के कुमार है आप। तुम्हारा इच्छा है, आपकी इच्छा से माया करे सृजन संहार, माया सृजन और संहार करती है आपकी इच्छा से। सब कुछ किसकी इच्छा से चल रहा है? भगवान की इच्छा से। एक और बात याद आ गई जो मैंने श्रवण की थी। मील का पत्थर क्या होता है? कोई बता सकता है? मील का पत्थर, मील का पत्थर। जी प्रभु जी, जो रास्ता बताता है। बहुत अच्छा। और कोई? मील का पत्थर क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य। जैसे मील का पत्थर साबित होना बोलते हैं। टारगेट। हमें पता चलता है हम कितनी आगे आप बढ़ गए हैं, भक्ति में कितनी आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही बताया आप सभी लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले लीना विज माता जी ने जो बताया वो सही था। जब भी आप रोड पे जाते हैं तो क्या होता है? मील के पत्थर लगे हुए हैं। जैसे अब अभी से वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन के रास्ते में क्या लगा हुआ? वृंदावन 125 किलोमीटर, वृंदावन 120 किलोमीटर, वृंदावन 115 किलोमीटर। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, वृंदावन के पास में जा रहे हैं। वैसे ही भगवत गीता, भागवतम आदि शास्त्र मील के पत्थर हैं जो मैं क्या बताते हैं कि आप भक्ति में कहां तक आगे बढ़े हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये मील के पत्थर ना हो तो बताओ क्या होगा? कितना आगे बढ़े हैं पता नहीं, भटक जाएंगे, भटक सकते हैं। भले सही रास्ते में, लेकिन मालूम नहीं है कि कितना आगे बढ़े और कितना आगे चलना है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो मील के पत्थर होना भी आवश्यक है। तो भगवत गीता, भागवतम आदि क्या है? मील के पत्थर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइलस्टोन। माइलस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट 2 पैराग्राफ छोटे छोटे बचे हैं, उसको हम कर लेते हैं। ऐसे तो पूरा का पूरा 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पूरा एक चैप्टर करते थे, एक श्लोक नहीं हो पा रहा है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। तो ब्रह्मांड के संचालन के लिए कितने ब्रह्मांड है टोटल? अमिता माता जी बताएंगे। अमिता माता जी, कल के श्लोक में बताया था टोटल ब्रह्मांड कितने हैं, आज बताइए कितने ब्रह्मांड है? तो ये मत बोलना प्रभु जी कल क्लास नहीं आई थी, मैं कल में नहीं आई थी। हाँ, क्या बात है माता जी, परफेक्ट डायलॉग। यस, रंजन वैकरिया माता जी आप बताइए कितने ब्रह्मांड है? ये तो गड़बड़ हो गया ना, रुक जाइए। हाँ माता जी, मैं भी नहीं थी कल। अच्छा आप भी छुट्टी पे गए थे, ये तो वो वाली बात हो गई ना। स्टोरी सुना दो इसके ऊपर कि नहीं? सुना दो। सुना दे, ठीक है भाई, स्टोरी सुनाते हैं इसके ऊपर। असंख्य ब्रह्मांड थे प्रभु जी, असंख्य ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं। ठीक है, स्टोरी सुनाते हैं पहले एक बार छोटी सी। तो एक बार एक स्कूल थी, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो वहां पर टीचर जो है रामायण की क्लास लेते थे। किसकी क्लास लेते थे? एक जना हुंकारा भजिए आप में से, सुमन माता जी हुंकारा भरिए आप। किसकी क्लास लेते थे? रामायण की क्लास लेते थे। टीचर बैठे हुए, टीचर रहते थे, स्टूडेंट बैठे हुए रहते थे और टेबल कुर्सी पे बैठते थे और रामायण की क्लास होती थी और उसके बाद में सब कुछ होता था और 6 महीने बाद इंस्पेक्शन होता था। प्रशिक्षण वाले जो चेक करने वाले लोग आते वो आते थे। तो वह स्कूल थी, स्कूल का ट्रस्ट था, स्कूल के प्रिंसिपल थे, टीचर थे, बच्चे थे, सब कुछ था। तो अचानक से रामायण की क्लास के समय वहां पर जो चेकिंग करने वाले लोग आए। कौन आए माता जी? चेकिंग करने वाले लोग, चेकिंग करने वाले लोग आते हैं ना? आ गए। इंस्पेक्टर बोलते क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर कुछ, ठीक है, कोई अलग शब्द होता है उसके लिए। इंस्पेक्टर बोल दो भाई, ठीक है। इंस्पेक्शन करने वाले आ गए। तो इंस्पेक्शन करने वाले आए और उसके बाद में क्लास में घुसे। सब लोग खड़े हो गए क्लास के अंदर। सर प्रणाम, नमस्कार, सबने प्रणाम किया, नमस्कार किया।
सर ने कहा ठीक है सब लोग बैठ जाओ। सभी लोग बैठ गए अपनी कुर्सी टेबल पे, जो टेबल वगैरह था उसके ऊपर बैठ गए। फिर सर ने पूछा कौन सी क्लास चल रही है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया, कौन सी क्लास चल रही है? रामायण की। रामायण। सब लोग सर बड़े गए, वेरी नाइस। अब सर ने पूछा, जो कि इंस्पेक्शन करने आए हुए थे, उन्होंने पूछा अच्छा बच्चों बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? तो सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। मैंने नहीं तोड़ा। रुको ना, मैंने नहीं तोड़ा। हाँ याद है आपको कहानी। तो सब लोग बच्चे आपस में बात करने लग गए। क्या बात करने लग गए? शिव धनुष मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। आपस में बात कर। सर के आपस में बात मत करो। अच्छा पहली बेंच पे बैठे हुए तुम बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? तो सबसे पहले वाले ने उत्तर दिया, सर 10 दिन से क्लास नहीं आया, मालूम नहीं किसने तोड़ा सर। तो सब अमिता माता जी बोल रहे थे क्लास नहीं आया। फिर दूसरे उनके पड़ोसी से पूछा, जिनका नाम रंजन करके था, कि अच्छा आप बताइए कि शिव धनुष किसने तोड़ा? तो बोलते हैं सर एक्चुअली में मैं भी क्लास नहीं आया था, मैं भी उनके साथ में ही था सर। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो पीछे वाले आप बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? सर सही बताऊं, एक्चुअल में सर सही बताऊं मैं क्लास तो आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। अच्छा फिर और किसी से पूछते हैं, अच्छा तुम बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा? वो बोलता है सर एक्चुअल में तोड़ा तो है किसी ने, बट मुझे पक्का मालूम नहीं किसने तोड़ा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ किसने तोड़ा है। तो बोले किसने तोड़ा बताओ, अनुमान लगाओ। बोले सर ये पास में पीछे बैठा ना सर, ये ब्लैक जूते पहन के आया और ये व्हाइट शर्ट वाला, उसने तोड़ा। वो सर जो है सर के ऊपर क्या रखते हैं, वो इंस्पेक्शन करने वाले आए हुए सर पटकते हैं। और शिव धनुष किसने तोड़ा? उसके बाद में जो है ना वो टीचर से पूछते हैं, जो टीचर रामायण पढ़ा रहे थे उनसे पूछते हैं, अरे भैया सर आप बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा, आप पढ़ा रहे हो रामायण। तो सर क्या बोलते हैं जो पढ़ा रहे थे रामायण, देखिए सर मैं इतने टाइम से रामायण पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा सर, पीछे से किसी ने तोड़ दिया होगा, मैं क्लास लेके चला गया हूँ, उसके बाद किसी ने तोड़ दिया होगा, तो मुझे मालूम नहीं सर। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं। वो और पागल हो जाते जो इंस्पेक्शन करने हुए आए थे, वो भाग करके प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते, और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर के जब बोलते हैं सर क्या हो रहा है आपके यहाँ पर, रामायण की क्लास हो रही है, ये तक मालूम नहीं कि शिव धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल सर बोलते अच्छा बैठो क्या हुआ सर, बात बताओ मुझे, समझाओ क्या हुआ क्या बात एक्चुअल में क्या हुआ ये बताओ। बात ये है सर कि मैं पूछ रहा हूँ रामायण की क्लास के अंदर कि शिव धनुष किसने तोड़ा, कोई नहीं बता रहा है। तो सर भी थोड़ा, वो प्रिंसिपल सर भी सीरियस हो जाते हैं, अच्छा शिव धनुष टूट गया है क्या, अच्छा ठीक है। अब ऐसा कर लीजिए सर, टूट तो गया ही है, अब टूट गया तो वो टूट गया, अब क्या करें। अब ऐसा करते हैं सर कि बाद में मालूम कर लेंगे किसने तोड़ा, अभी अब चाय बिस्किट खाइए थोड़ा सा, फिर बाद में मालूम करते हैं किसने तोड़ा। तो और परेशान हो जाते वो इंस्पेक्शन करने वाले कि मैंने कहा ये क्या है, स्कूल है कि क्या है। फिर वो क्या करते हैं, वो स्कूल के ट्रस्टियों को बुलाते हैं और उनके बाद ट्रस्टीज से पूछते हैं, सारे ट्रस्टियों की मीटिंग बैठी हुई, प्रिंसिपल बैठे हुए, टीचर बैठे हुए, सबके सामने बात रखेगी, शिव धनुष किसने तोड़ा, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चों से, कोई नहीं बता पा रहा है, ना तो टीचर बता रहे हैं, ना बच्चे बता रहे हैं, ना प्रिंसिपल बता रहा, कोई नहीं बता पा रहा कैसे रामायण की कथा चल रही है, क्या हो रहा है ये। तो सारे ट्रस्टी वगैरह ना बड़े समझदार थे, वो आपस में बात करते हैं और आपस में बात करके उस जो इंस्पेक्शन करने वाले सर आए थे उनके पास आकर के बैठते हैं और धीरे से बोलते हैं, सर देखो टूट तो गया ये शिव धनुष, आप बता दीजिए कितने का था, हम सब लोग मिल करके पैसे दे देंगे, नया बनवा लेंगे। कुछ समझ में आया? तो ऐसी स्कूल चल रही थी। तो कई मान लीजिए मेरे यहाँ पर हमारे बड़े प्रभु जी इंस्पेक्शन करने आ जाए, मेरे को युधिष्ठिर प्रभु जी आ जाए, चंचलापति प्रभु जी आ जाए, 3 बजे क्या क्लास लेते हो आज, हम चेक करते हैं भगवद गीता क्लास में। बोले भगवद गीता किसने बोली? बोली तो हरिनाम प्रभु जी ने थी, बाकी हम लोग सुन रहे थे, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ एक बार हंस लो सभी लोग, हंस का तो समझ में आया कि नहीं आया? वो इंस्पेक्शन करने वाले ने नौकरी छोड़ दी और कभी इंस्पेक्शन करने नहीं गया।
शिव धनुष किसने तोड़ा? बोले मुझे नहीं जानना भाई, किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए तोड़ा तो तोड़ा किसी ने, सर नया बनवा लेते हैं बोले। हरे कृष्णा। तो हमारी भगवत गीता क्लास में भी प्रभु जी चैप्टर कौन सा चल रहा है, श्लोक कौन सा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चैप्टर भी 19वां बोल रहे। तो ऐसी बात हो जाएगी कई बार, इंस्पेक्शन करने वाले आएंगे। आपने भी तो बोल दिया 19वां अध्याय तो है। 19वां ढूंढने भी लग गए भाई, अब देखो। चलो भाई 19वां चल रहा होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत समय हो गया था, स्टोरी भूल गया था, किसी ने याद दिलवाई दिया। थैंक यू अमिता माता जी, रंजन माता जी, याद दिलवाने के लिए स्टोरी। अब तो गाल दुखने आ गए अंदर से, इतना हंस हंस के। ठीक है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं। तो मैंने पूछा था प्रश्न, कितने ब्रह्मांड है? अनगिनत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडों में कितने लोक हैं? अनगिनत लोक हैं। ठीक है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है। पितामह कौन हो गए? हर एक ब्रह्मांड की प्रजा के पितामह। प्रजा कौन है बोलिए, जल्दी से बताओ। बहुत हंस रहे हो ना। ऐश्वर्या सती जी, क्या नाम है आपका? बोलो, कुछ तो बोलो। ब्रह्मांड में प्रजा कौन है? मनु सभी होनिया चाहिए। को बताने दो। ऐश्वर्या सती जी बताइए, माइक अनम्यूट करके। प्रजा कौन है? क्या पूछा आपने? प्रजा कौन है ब्रह्मांड के अंदर? प्रजा जो हम लोग हैं। यस, हम सब लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब लोग प्रजा है। और उस प्रजा के पितामह कौन है? ब्रह्मा जी। तो कहा जा रहा है ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है। हर एक ब्रह्मांड में कितने पितामह है? कितने ब्रह्मा जी है एक ब्रह्मांड में? एक ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा जी हैं? बहुत सारे। एक ब्रह्मांड में माता जी सही बता रहा हूँ आप तो, रेखा मल्होत्रा माता जी। एक ब्रह्मांड में एक पितामह। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है। नहीं तो आप तो सही में शिव धनुष वाली बात जरूर कर दोगे। रामायण में कितने शिव धनुष तोड़े गए थे सर? 107 तक तो गिनती किया था, उसके बाद में 108 भी होगा सर। मैं नहीं थी, स्कूल नहीं आई थी उसको। ऐसा मत करवाइए। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गर्भोदक्षाय विष्णु से। गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं? महाविष्णु से। महाविष्णु कहाँ से आते हैं? नारायण से। नारायण कहाँ से आते हैं? संकर्षण से। संकर्षण कहाँ से आते हैं? बलराम जी से। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। पितामह कौन है? स्वाति जी बोलिए। स्टोरी में बहुत हंस ली, अब थोड़ा सा बताओ पितामह कौन होते हैं? स्वाति जी। प्रभु जी ये मतलब जो हम ब्रह्मा जी और शंकर भगवान जो सब हम बोलते हैं कि मतलब उनके भी ऊपर कृष्णा है, वैसा ऐसे? आप भी शिव धनुष छुड़वा के रहोगे ऐसा लग रहा है मुझे। प्रभु जी उस स्टोरी में थोड़ा और ट्विस्ट था, मैंने बताया नहीं है सर। मैं कल आया नहीं स्कूल में, मैंने देखा था कुर्सी उठा के एक आदमी तोड़ तो रहा था कुछ, और क्या तोड़ रहा था मालूम नहीं। शिव धनुष था कि क्या था वो मालूम नहीं। माता जी पितामह मतलब कौन है? बोलो स्वाति जी, वापस बोलो। उत्तर दे दिया कुछ लोगों ने, नहीं सुनाई दिया प्रभु जी। पितामह मतलब ब्रह्मा जी। हाँ। और भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? प्रपितामह। पितामह के भी पितामह। तो ब्रह्मा जी है वो पितामह है। जैसे बोलते हैं ना दादाजी, दादाजी के पिताजी, तो वैसे तो हमारे बोलते हैं ना परम पिता। परम पिता किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी के भी पिताजी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो कहा जा रहा है भगवान समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को
स्वीकार करता है और भक्ति करता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि सभी भगवानों के भगवान, देवताओं के भी भगवान भगवान श्री कृष्ण है, पितामहों के पितामह भगवान श्री कृष्ण है, शिव जी, ब्रह्मा जी, रुद्र, शिव, सारे 4 कुमार, सबके भी उत्पत्ति करता भगवान श्री कृष्ण है, तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। ये विशेष ज्ञान, स्पेशल ज्ञान, ये भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? जिससे हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाए, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाए, अच्छे से भक्ति करने लग जाए। आप सभी लोग बताइए हरे कृष्ण, इशारा कीजिएगा हाथ खड़ा करके, ठीक है? जो माइक म्यूट, क्या बोलते हैं, कैमरा ऑफ करके रखे, वो साइड में से आइकन बटन दबा करके बोलिएगा। जब से हम भगवत गीता की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तब से हमें क्लियर हो गया है कि देवता कौन है और भगवान कौन है, और तब से हम भगवान की भक्ति में लग गए। यस और नो? तो ये वाली बात जो है इस श्लोक में की गई है। जब आप ये जान लोगे क्लियरली, आश्वस्त हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, तो भगवान की भक्ति में आप लग जाओगे। पहले क्या हमें लगता था देवी देवता वगैरह सब कुछ बराबर है, पर जब कृष्ण भावनामृत में आए तो हमें समझ में आया गीता पढ़ने से कि अच्छा, भगवान तो एक ही होते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब तो देवी देवता हैं, और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर भोग भी लगाते हो तो पहले भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए, और उनको लगने के बाद देवी देवताओं को प्रसाद देना चाहिए। आरती भी करते हो तो भगवान श्री कृष्ण को आरती होती है, देवी देवताओं को भगवान को चढ़ी हुई आरती बस लेने के लिए देनी चाहिए। इस प्रकार से हमें एक क्लियरिटी मिली है। यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हम भगवान की प्रेम भक्ति में लगेंगे कि हमारा और भगवान श्री कृष्ण का ही अंतरंग संबंध है। किसी का ब्रह्मा जी और आपका अंतरंग संबंध नहीं है, शिव जी और आपका अंतरंग संबंध नहीं है, पार्वती मैया, दुर्गा मैया का और आपका अंतरंग संबंध नहीं है। आपका अंतरंग संबंध किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। आप किसके अंश है? भगवान श्री कृष्ण के अंश है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें। ये क्या मतलब हुआ? जल्दी बताओ। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव नहीं बरतें। समय हो गया, जल्दी से बताइए। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरतें, उनकी अवहेलना न करें, कंफ्यूज ना हो किसी तरह का, उपेक्षा न करे। जल्दी बताओ, इंग्लिश वाले बताओ। प्रभु जी, श्रद्धा के साथ समझना चाहिए कि नॉट निग्लेक्ट टू अंडरस्टैंड। यस, अरे यार बस माला कर लेंगे ना यार। अब ये कहाँ ब्रह्मांड और प्रपितामह और विभूति योग, और छोड़ो यार, इसको बोला उपेक्षा करना। One should not neglect to understand the Supreme Lord and is about the supremacy of the Supreme Lord. इसलिए कहा जा रहा है कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा न बरते। अरे नहीं यार, इतना डिटेल में नहीं जानना कृष्ण के बारे में। ठीक है यार, चलेगा, ठीक है। हाँ? क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। जब कृष्ण की महानता को जान लोगे तभी दृढ़ भाव से एकाग्र होकर के पूरा कॉन्शियस होके शुद्ध भक्ति करने लगोगे, अन्यथा फिर शुद्ध भक्ति, डायरेक्ट भक्ति, प्योर भक्ति नहीं हो पाएगी। समझ में आया आपको? तो कृष्ण को समझने में, अरे प्रभु जी इतना गीता क्लास में इतना सारी बातें बताते हैं, भाई मानने तो कोई समझ में आव तो नहीं, तो उसमें उपेक्षा नहीं करनी, कोशिश कीजिए समझने का जितना आता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? आज के श्लोक में क्या बताया गया है कि अगर भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और योग को कोई सही सही रूप में जान लेता है तो वो तत्परता के साथ भगवान की भक्ति करने में लग जाता है। और इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरणों के साथ भी समझा, स्टोरी के माध्यम से भी समझा, और ये भी जाना, एक दो ऐश्वर्य जाने कि सभी देवताओं के, ब्रह्मा जी के, शिव जी के, सारे चतुष्ट कुमारों के, सबके देवताओं के देवताओं भी भगवान श्री कृष्ण हैं, पितामह के पितामह भगवान श्री कृष्ण हैं। ये सब जान जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम पूरा समर्पण भाव से शरणागत होकर के भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। आइए अब हम सब लोग मिलकर के एक माला जप करते हैं, फिर कोई प्रश्न है तो पूछ पाएंगे। हरे कृष्णा